बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज हमारे CS304 का लेक्चर नंबर 45 है, जो कि CS304 का लास्ट लेक्चर है। कंग्रेचुलेशन, आज आपके के सारे लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट लेक्चर 45 के अंदर आपको फ़ाइल हैंडलिंग सिखाई गई है। यहाँ पे जो फ़ाइल हैंडलिंग सर ने करके दिखाई हुई है वो बहुत ही टफ है। मैं आपको बहुत ही ईजी वे के साथ फ़ाइल हैंडलिंग करना सिखाऊँगा। फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है दोस्तों? फ़ाइल हैंडलिंग ये होती है कि जब आप अपना डाटा परमानेंट अपने सिस्टम के अंदर नोटपैड की फ़ाइल के अंदर स्टोर करते हो, यानी एक फ़ाइल नोटपैड की क्रिएट करते हो कोडिंग के थ्रू, और कोडिंग के थ्रू ही उसमें डाटा राइट भी करते हो और रीड भी करते हो, तो इसको हम कहते हैं फ़ाइल हैंडलिंग। इसमें आपका डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है, आपका डाटा जो है टेम्परेरी स्टोर नहीं होता। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो चलें सीखते हैं। सबसे पहले फ़ाइल हैंडलिंग का राइटिंग मोड, ये राइट कैसे करते हैं, फ़ाइल क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उसमें डाटा राइट कैसे करते हैं। तो जब भी फ़ाइल हैंडलिंग करते हैं तो उसके लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, हैश इंक्लूड और उसमें हम लिखते हैं एफ स्ट्रीम मीन फाइल स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हेडर फाइल का नाम है जो कि यूज़ होती है फाइल हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो ये हेडर फाइल आपने मस्ट इंक्लूड करनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा राइट फाइल, तो फाइल को राइट कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइल को राइट करने के कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल, कि सबसे पहले आप फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अगर आपने राइट करने के लिए, ओपन करना या रीड करने के लिए, तो दोनों कामों के लिए पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है जी। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं एफ स्ट्रीम। ठीक है, आपने क्या लिखना है? एफ स्ट्रीम। दोस्तों ये जो एफ स्ट्रीम कीवर्ड है ना, ये बेसिकली फाइल को रीड भी करता है और राइट भी करता है। लेकिन अगर आपने जस्ट राइट करने के लिए ओपन करना हो फाइल को, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड था ऑफ स्ट्रीम के नाम से। और अगर आपने फाइल को रीड करने के लिए ओपन करना है तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है इफ स्ट्रीम के नाम से। लेकिन अगर आपने दोनों काम करने हैं, राइट भी करना है और रीड भी करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही कीवर्ड होता है एफ स्ट्रीम के नाम से। तो मैं हमेशा एफ स्ट्रीम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए हम फाइल को राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। सो मैं कभी भी ऑफ स्ट्रीम या इफ स्ट्रीम यूज़ नहीं करता। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जो ऑफ स्ट्रीम होता है, अगर आप लिखो ना ऑफ स्ट्रीम, तो ये यूज़ होता है फाइल को राइट करने के लिए, फाइल में डाटा राइट करने के लिए। और अगर आप इफ स्ट्रीम लिखते हो तो ये फाइल में डाटा रीड करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन मैं एफ स्ट्रीम लिखूंगा। अब ये एफ स्ट्रीम कीवर्ड है जो ये कह रहा है कि आपने फाइल को राइट भी करना है और रीड भी करना है। उसके बाद दोस्तों हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे जिस तरह हम हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम फाइल रख लिया। ठीक है, मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख लिया? फाइल। तो ये आपने क्या किया? फाइल का एक एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फाइल के नाम से। इस फाइल ऑब्जेक्ट के साथ ही अब आप अपनी फाइल को ओपन भी करोगे, क्लोज भी करोगे, इसमें डाटा राइट भी करोगे। ठीक है, तो ये हमने पहले स्टेप में क्या किया? क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल। अब दूसरा स्टेप होता है दोस्तों, जब भी आपने फाइल में डाटा राइट करना होता है, दूसरा स्टेप होता है ओपन द फाइल। ओपन द फाइल फॉर राइटिंग मोड। तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए आप ये फाइल का जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप आपने कुछ भी करना है तो फाइल के ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी है। तो आपने फाइल का ऑब्जेक्ट पहले बताया, आगे लिखा डॉट ओपन। तो जब भी फाइल को ओपन करना हो तो पहले हम अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट बताते हैं, आगे लिखते हैं डॉट ओपन और उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगा के लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये ओपन जो फंक्शन है, ये फाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट, ये जो ओपन फंक्शन है, ये हमारी फाइल को ओपन कर देता है। अब इसके अंदर दोस्तों ये फाइल आपने कहाँ ओपन करनी है, उसके लिए डबल कोट्स के अंदर हम लोकेशन बताते हैं। तो लोकेशन आप मैनुअली भी बता सकते हैं। अगर दोस्तों आप जस्ट जो भी फाइल आपने ओपन करनी है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड की फ़ाइल ओपन होगी। तो मैंने नोटपैड की फ़ाइल का नाम क्या रखना है वो नाम मैं बता दूंगा। मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप फाइल को मैनुअल लोकेशन के साथ सेव ना करो, क्योंकि मैनुअल लोकेशन के साथ बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसे करवा रहा हूँ ऐसे ही आपने करना है। तो यहाँ पे आपने डबल कोट्स के अंदर फाइल जो ओपन करने लगी नोटपैड की, उसका आपने क्या नाम रखना है वो बताना है आपने। तो मान लो मैंने अपनी फ़ाइल का नाम रख लिया माई फाइल। ठीक है, माई फाइल मेरी फाइल नोटपैड की फ़ाइल का नाम होगा। उसके आगे डॉट लगा के आप बताते हो अपनी फ़ाइल की एक्सटेंशन। तो चूँकि आपको पता है ना, नोटपैड की फ़ाइल की जो एक्सटेंशन होती है ना, वो होती है TXT यानी टेक्स्ट। सो आपने डॉट लगा के लिखना एक्सटेंशन TXT। तो ये दोस्तों आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी नोटपैड की। अब आपने क्या करना है, वो जो फाइल आपने ओपन किया है उस फाइल के अंदर, फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स के बाद आगे आपने लगाना कॉमा, और कॉमा लगा के यहाँ पे हम बताते हैं मूड क्या होते हैं। मूड होता है कि आपने फाइल को किस मूड के लिए ओपन करना है। ठीक है, किस काम के लिए ओपन करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं iOS। ये iOS ना एक बेसिकली रिजर्व्ड कीवर्ड है। iOS मीन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और इसके आगे हम लगाते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर अपना मोड बताने के लिए। तो अगर दोस्तों अपने फाइल को राइट मोड के लिए ओपन करना हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं आउट। क्या लिखते हैं? आउट लिखते हैं। हमारे मोड का नाम है आउट।
और अगर आपने फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करना हो तो यहाँ पे आउट की जगह पे इन लिखते हैं, ठीक है जी। इतना कर लिया। उसके बाद दोस्तों अगर आपने एक से ज़्यादा मोड बनाने हो ना, यहाँ पे मान लो आप पहला मोड मैंने लिख लिया, अब इसके बाद अगर एक से ज़्यादा मोड आपने टाइप करने हो तो उसके लिए हम ये स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, ये जो हम स्ट्रेट लाइन होती है ना ये लगाते हैं। उसके बाद अगला मोड बताने के लिए फिर आप लिखोगे iOS, आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पे दोस्तों जब फाइल को राइट करते हैं ना तो उसके लिए हमारे पास एक मोड होता है ऐप के नाम से, APP ऐप, ये मस्ट लगाते हैं iOS। ये क्या करता है, ये बेसिकली मोड ना हमारे डाटा को, जो ओल्ड डाटा होता है ना वो भी स्टोर रखता है और न्यू डाटा भी साथ स्टोर रखता है। लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं ना करोगे तो ये हमारी फाइल के अंदर ओल्ड डाटा को रिमूव करता जाएगा और न्यू डाटा को स्टोर करता जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं सारे का सारा डाटा स्टोर हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं iOS ऐप, ठीक है जी। नेक्स्ट दोस्तों फाइल हमने ओपन कर ली। अब जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है राइट द डाटा इन फाइल। अब अपने फाइल में डाटा राइट करना है। फाइल में डाटा राइट कैसे करते हैं, उसके लिए फाइल का ऑब्जेक्ट बताते हैं, जो कि मेरी फाइल का ऑब्जेक्ट है फाइल। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सी आउट के लिए नहीं करते, सी आउट के लिए जो आपने स्क्रीन पर चीज़ें डिस्प्ले करनी हो, वेरिएबल डिस्प्ले करने हैं तो वेरिएबल को विदाउट कोड, अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो विद डबल कोड्स, सेम वही काम है, सिर्फ फर्क इतना यहाँ पे सी आउट की जगह पे सिर्फ फाइल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सेम वैसे ही है। तो फाइल में डाटा राइट करने के लिए हम सेम सी आउट वाले ये लेसन के ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर आगे अगर हमने फाइल में कुछ मतलब खुद से मैनुअली वैल्यू भेजनी है तो उसके लिए डबल कोट्स हम लिखेंगे। अगर हमारी किसी वेरिएबल वैल्यू पड़ी है तो हम उस वेरिएबल का नाम बताएंगे। तो ये मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ठहर जाओ, यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल बना लिया, मान लो इंट ID के नाम से, फिर मैंने बना लिया स्ट्रिंग नेम के नाम से, ठीक है जी। ये दो वेरिएबल बना लिया। अब ID के अंदर मैंने ID रख ली, मान लो इक्वल टू 100, और नेम के अंदर मैंने नेम स्टोर कर लिया, क्या बोला मैंने नेम स्टोर कर लिया डबल कोट्स के अंदर, मैंने कहा खिज़र, नेम को इक्वल कर लिया मैंने, इक्वल टू खिज़र, ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। अब दोस्तों इस डाटा को हमने फाइल में भेजना है। तो अगर आपके पास वेरिएबल नहीं है, आपने खुद से डाटा भेजना, तो फिर डबल कोट्स में आप लिखोगे मान लो ID 100, फिर आप एक स्पेस देके फिर आगे नेम टाइप करोगे, मान लो खिज़र, इस तरह से आप डाटा भेजोगे, लास्ट पे सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन, इस तरह से भेजते हो। लेकिन आपके पास अब चूँकि वेरिएबल है तो आप वेरिएबल के थ्रू डाटा भेजोगे। तो वेरिएबल के थ्रू डाटा कैसे भेजेंगे, पहले हमने ID भेजनी है फाइल में, तो हमने लिखा ID, तो ये ID की वैल्यू भेज देगा। उसके बाद हमने एक स्पेस भेजनी है, उसके बाद ID के बाद एक स्पेस लगानी है, तो स्पेस के लिए हम डबल कोट्स लगा के एक स्पेस लगाई। उसके बाद हमने फाइल में नेम भेजना है, तो मैंने नेम टाइप कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका डाटा जो आपने एक रो पूरी की पूरी फाइल में राइट करनी थी, जब वो आप डाटा अपना राइट कर लोगे तो लास्ट पे आपने बैकस्लैश ज़रूर करना, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप फाइल में डाटा राइट कर रहे हो तो पूरा डाटा राइट करने के बाद लास्ट में जाकर अपने बैकस्लैश ज़रूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप नया डाटा दो तो वो नेक्स्ट रो में जाके स्टोर हो, ठीक है जी। तो ये डाटा आपने राइट कर लिया। तो चौथे नंबर के बाद जो राइट करने के बाद चौथा जो स्टेप होता है वो होता है क्लोज दी फाइल, क्लोज दी फाइल। तो क्लोज कैसे करते हैं, उसके लिए हम अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट बताते हैं फाइल डॉट क्लोज, ठीक है जी। तो ये हमने लिख दिया फाइल डॉट क्लोज, जिससे हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो गई है सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारी सक्सेसफुली फाइल क्लोज करने के लिए हम फाइल का ऑब्जेक्ट बताते हैं, आगे डॉट क्लोज मेथड यूज़ करते हैं, जो हमारी फाइल जो है वो क्लोज कर देगा सक्सेसफुली। अब मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो यहाँ पे इतना अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, कंपाइल एंड रन करता हूँ, और ये देखो दोस्तों अभी कुछ भी आप स्क्रीन पे नज़र नहीं आया, क्यों, क्योंकि आपने फाइल एक बनाई है और उसमें डाटा राइट कर लिया। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये फाइल आपकी कहाँ क्रिएट हुई है, ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ क्रिएट होती है जहाँ पे जो है हमारी ये कोडिंग वाली फाइल पड़ी होती है। ये जो कोडिंग वाली फाइल है ना, ये जो आप जिस पे कोड कर रहे हो, ये आपकी .cpp फाइल जहाँ पे पड़ी होगी ना, वहाँ पे ही सेम आपकी ये फाइल माई फाइल के नाम से क्रिएट होगी। अब मेरी ये फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो ये देखो मैं डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। ये देखो डेस्कटॉप एक फाइल बन गई है नोटपैड की माई फाइल के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखो इसमें आपका डाटा स्टोर हो गया, देखो 100 और आपका नेम खिज़र, ओके जी। सो दोस्तों इस तरह से हम डाटा राइट करते हैं। अब मान लो ये जो डाटा मैंने राइट किया है, मैं चाहता हूँ ये डाटा जो है वो चलो ऐसे ही रहे। उसके बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं दोबारा से जो है फाइल में डाटा रीड करूँगा। तो फाइल में से डाटा रीड करने के लिए हम अब यहाँ पे लिखेंगे जनाब रीडिंग करने के लिए आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट आपका दोबारा यूज़ हो सकता है, ठीक है, रीड करने के लिए भी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था ये एफ स्ट्रिंग के साथ बनाया था, ये दोनों काम करता है, राइट भी करता है और रीड भी करता है। सो आप दोबारा इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। अब आपको दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप एक फाइल को ऑलरेडी हैंडल कर रहे हो ना, उसको जब तक आप क्लोज नहीं ना करोगे तब तक आप दोबारा उस ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, ये बात ज़हन नशीन कीजिएगा। तो चूँकि मैंने अपनी फाइल को ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ, सो इसलिए अब मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जस्ट क्या करूँगा, ओपन दी फाइल फॉर रीडिंग मोड, ओपन दी फाइल फॉर रीडिंग मोड। तो ओपन दी फाइल फॉर रीडिंग मोड कैसे करेंगे, हम पहले फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल डॉट ओपन, और उसके बाद हम बताते हैं अपनी फाइल का नाम। तो मेरी फाइल का नाम है माई फाइल, और उसके बाद डॉट उसकी एक्सटेंशन txt टेक्स्ट,
उसके बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद चूँकि आप रीडिंग मोड के लिए ओपन कर रहे हो आप लिखोगे मोड iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आगे लिखोगे इन किस लिए यूज़ होता है, रीडिंग मोड के लिए, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों जब भी फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करें तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन जरूर लगाते हैं, हम लिखते हैं इफ़ और इफ़ के अंदर हम लिखते हैं नॉट का साइन और आगे लिखते हैं फाइल, सॉरी नॉट का साइन आप लिखोगे अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी फाइल का यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो ऑब्जेक्ट आप इफ़ कंडीशन के अंदर लिखोगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली हम इफ़ कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये जो फाइल मैंने ओपन किया रीडिंग मोड के लिए, अगर तो ये मेरे सिस्टम में मेरे कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, ये इफ़ कंडीशन चल जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों ये फाइल एग्जिस्ट नहीं ना करती होगी तो सिंपली ये आपको एल्स में ले जाएगा। हम यहाँ पे एक एल्स पोर्शन बना लेते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं जी सी आउट, यहाँ पे क्या देंगे फाइल ओपनिंग एरर, कि मेरी फाइल ओपन नहीं हुई, फाइल ओपनिंग एरर, ठीक है, हमने ये कह दिया ओके जी। लेकिन अदरवाइज अगर इसे फाइल मिल जाएगी ना तो ये इफ़ कंडीशन में आ जाएगा। जैसे ये इफ़ कंडीशन में आएगा तो अब हमने क्या करना है, अब हमने रीड फाइल में से डाटा रीड करना शुरू करना हमें। तो फाइल में से डाटा रीड कैसे करते हैं, जैसे आप सी इन के लिए ऑपरेटर यूज़ करते हो ना, सेम वही ऑपरेटर हम रीड दी फाइल के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने पहले ऑब्जेक्ट का नाम बताया, उसके बाद हमने फाइल में से डाटा रीड करना। तो फाइल में कितनी चीज़ें हैं, फाइल में जनाब हम देखते हैं एक रो में कितनी चीज़ें हैं। तो हमारी फाइल के एक रो में 2 चीज़ें हैं, एक आईडी और एक नेम है। तो आईडी को हासिल करने के लिए आप पहले एक वेरिएबल में आईडी गेट करोगे। तो यहाँ पे ये आपको पहले जो है आईडी ला के देगा, तो वो आईडी आपने आईडी वाले वेरिएबल में रख ली। उसके बाद आपने नेम हासिल करना, तो नेम के लिए आपने नेम वेरिएबल। तो यानी फाइल से डाटा जब डाटा रीड करते हैं ना तो उसके लिए हम उतने वेरिएबल बताते हैं सीक्वेंस के साथ जितना हमारा डाटा एक रो में पड़ा होता है। तो हमारी रो में 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक आईडी नेम, तो आईडी हमने आईडी में रख ली पहले और फिर नेम में। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, जिस सीक्वेंस से डाटा पड़ा हो ना उसी सीक्वेंस से गेट रीड करते हैं। मान लो पहले आईडी है तो आपने आईडी ही गेट करनी है, ऐसे नहीं हो सकता कि पहले आप नेम गेट करो। तो ये सीक्वेंस आपने ज़हन-नशीन ज़रूर रखना। चलो जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना, फाइल में से जब डाटा रीड हो जाएगा उसके बाद आपने सी आउट कर लिया, सॉरी फाइल में से डाटा रीड करने के बाद दोस्तों उसके बाद हम एक लगाते हैं वाइल लूप। अगर एक से क्योंकि लाजमी तो नहीं कि डाटा एक ही सिर्फ रो है, रो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं फाइल में, तो उसके लिए हम लगाते हैं वाइल लूप। और वाइल लूप में हम लिखते हैं नॉट का सिंबल और आगे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने करना है, नॉट का सिंबल लिखते हैं। उसके बाद फाइल का ऑब्जेक्ट बताते हैं और आगे लिखते हैं .eof। ये eof किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो मेरी ये फाइल का ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा जो मेरी फाइल मैंने ओपन किया है रीडिंग मोड के लिए .eof मीन एंड ऑफ फाइल, कि मैंने कहा जब तक वो एंड नहीं ना हो जाती तब तक इस लूप को जो है वो चलाते रहो, तब तक इस लूप को जो है वो चलाते रहो। अब दोस्तों ये फैक्टोरियल का साइन हमने क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया कि अगर दोस्तों फाइल एंड हो जाती है ना तो हमें 1 रिटर्न करता है। उस 1 को हमने फैक्टोरियल के साथ 0 में कन्वर्ट कर दिया ताकि ये वाइल लूप चलना बंद हो जाए, क्योंकि जब फाइल एंड हो जाएगी तो भाई वाइल लूप को चलाना हमने बंद करना ना, वाइल लूप को क्या करना, रुकवा देना। तो ये जो फाइल अगर एंड हो जाए तो ये हमें उल्टी वैल्यू रिटर्न करता है, अगर एंड हो जाए तो ये हमें 1 रिटर्न करता है, अगर एंड ना हो तो ये हमें 0 रिटर्न करता है। समझ आ गई। अब वो जो डाटा हम फाइल में से लेके आए हैं, ये आईडी और नेम, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए आप लिखते हो इस तरह से, आपने कहा आईडी और आईडी के लिए आपने आईडी डिस्प्ले कर दी। और उसके बाद नेम है जी आपका \t के साथ आपने कहा नेम, और नेम आपको इसमें पड़ा हुआ जी नेम वाले वेरिएबल में, सो आपने वो डिस्प्ले कर दिया। करने के बाद अब दोस्तों जब वाइल लूप चलती है ना तो जो आप पहली दफ़ा डाटा ये लेके आए थे ना इसको तो आपने डिस्प्ले देखो करवा दिया, ये देखो सी आउट के साथ आपने डिस्प्ले कर दिया। अब नेक्स्ट जो रो हैं, नेक्स्ट बाकी जो रो बची हैं उनको लाने के लिए आप अगेन ये जो आपने डाटा रीड करने के लिए ये लाइन लिखी थी ना, यही सेम लाइन आप अगेन जो है यहाँ पे वाइल लूप के लास्ट पे डाल देते हो ताकि ये नेक्स्ट जो बाकी रो हैं वो भी 1 बाय 1 करके फैच करती जाए। चलें जी, ये वाइल लूप जब चल के बंद होगी दोस्तों तो हमारा सारा का सारा डाटा हम रीड कर चुके होंगे और वाइल लूप से बाहर आके फिर आप क्या करोगे, क्लोज दी फाइल। तो क्लोज दी फाइल करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, सेम वही तरीका, फाइल का ऑब्जेक्ट आगे डॉट लगा के आपने लिखा क्लोज और सिंपली सेमीकोलन लगा दिया। चलो जी, बढ़िया हो गया। तो ये दोस्तों आपको फाइल में राइटिंग करना भी मैंने सिखा दिया आपको। डिटेल देखो, इतनी डिटेल से कोई नहीं आपको सिखाएगा जितनी डिटेल से मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सिखाया है, क्या बोला, राइटिंग करना भी और रीडिंग करना भी 100%। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ दोबारा से। ये मैंने कंपाइल रन किया और ये देखो दोस्तों, चूँकि आपने एक दफ़ा डाटा पहले से स्टोर किया हुआ था और एक दफ़ा अगेन अब जब दोबारा कोड आपने कंपाइल किया तो क्या हुआ, पहले ये राइटिंग वाला कोड पहले चला और इसने अगेन एक और डाटा जो है स्टोर कर लिया, एक और डाटा जो है वो स्टोर कर लिया। अब मान लो मैं आपको अगर ये दो डाटा स्टोर हो गया ना तो ये देखो फाइल में से डाटा रीड हो के आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टाइम जो है डाटा चेंज कर लिया, मान लो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी 101 और यहाँ पे नेम दे दिया अली, मैंने नेम दे दिया अली। जब मैंने नेम दिया अली, अब अगर मैं कंपाइल करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो पहले 2 डाटा हमारा ऑलरेडी स्टोर था, आईडी 100 नेम खिजर, आईडी 100 नेम खिजर, उसके बाद आईडी देखो 101 और नेम अली। देख रहे हो ना कि हमारा डाटा जो है वो परमानेंट हमारी फाइल में स्टोर भी हो रहा है और परमानेंट जो है वो क्या हो रहा है, रीड भी हम उससे ईजिली कर रहे हैं। ये दोस्तों कितना कमाल का काम है। तो फाइल हैंडलिंग बड़ा एडवांस टॉपिक है C++ के अंदर, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपना डाटा देखो परमानेंट अपनी फाइल में स्टोर कर रहे हैं।
ठीक है जी। और इसके ज़रिए ही दोस्तों हम C++ के थ्रू बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके, ताकि हमारा डाटा परमानेंट स्टोर हो जाए। लेकिन जनाब आपकी फाइल हैंडलिंग मैंने कंप्लीट करवा दिया, इस टॉपिक का आपका एंड हो गया। बस लास्ट पे आप सर ने जो है वो एक दफ़ा रिवीजन करवाइए आपको कि जो है हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो रिवीजन के अंदर सर ने यहाँ पे लास्ट पे आप देखें यहाँ पे जी कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं वो बताया। कोर्स रिव्यू के अंदर सबसे पहले बताया जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले इन 45 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा वो एक दफ़ा सर ने गो थ्रू करवा दिया। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, हमने देखा इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है, हमने देखा इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ होती है, फिर हमने देखा अब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ होती है। फिर हमने दोस्तों क्लासेस पढ़ी, क्लासेस के अंदर हमने इनहेरिटेंस देखा, जर्नलाइजेशन देखी, सब टाइपिंग देखी, स्पेशलाइजेशन देखी। इसके बाद हमने ईज़ा रिलेशनशिप यानी इनहेरिटेंस का जो ईज़ा रिलेशनशिप होता है वो हमने देखा। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखी, फिर हमने कंक्रीट क्लासेस देखी। उसके बाद हमने जो है क्या टॉपिक पढ़े, हमने पढ़ा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ी, जिसमें हमने सिंपल एसोसिएशन पढ़ी, कंपोजिशन पढ़ी, एग्रीगेशन पढ़ी और पॉलीमॉर्फिज्म को हमने देखा अच्छे से। उसके बाद हमने क्लासेस के अंदर डाटा मेंबर देखे और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं ये देखे। फिर हमने इन चैप्टर्स के अंदर जो है एक्सेस स्पेसिफायर्स देखे, कंस्ट्रक्टर्स को सीखा क्या होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को भी साथ ही सीखा हमने कि डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिर हमने कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट सीखे, स्टैटिक डाटा मेंबर सीखे, स्टैटिक मेंबर फंक्शन सीखे और डायनामिक एलोकेशन सीखी। फिर हमने फ्रेंड क्लासेस सीखी, फ्रेंड फंक्शन सीखे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सीखी, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के ऑपरेटर ओवरलोड करना सीखे, जिसमें बाइनरी ऑपरेटर सीखे, यूनिटी ऑपरेटर सीखे, ऑपरेट स्क्वायर ऑपरेट को ओवरलोड करना सीखा और टाइप कन्वर्जन हमने सीखी। उसके बाद हमने इन 45 लेक्चर्स के अंदर पब्लिक इनहेरिटेंस देखी, प्राइवेट इनहेरिटेंस देखी, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस देखी और ओवरराइडिंग और क्लास हायरार्की देखी। फिर हमने पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या क्या देखा, हमने देखा कि स्टैटिक टाइप वर्सेस डायनामिक टाइप क्या होती है। फिर हमने ये सीखा कि वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। फिर हमने वर्चुअल टेबल बनाना सीखा। फिर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस और वर्चुअल इनहेरिटेंस करना सीखी। फिर हमने इन चैप्टर्स के अंदर बहुत डिटेल के साथ टेम्पलेट्स को देखा कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लासेस टेम्पलेट्स क्या होते हैं, फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जेनेरिक एल्गोरिथम क्या होते हैं और पार्शियल स्पेशलाइजेशन एंड कंप्लीट स्पेशलाइजेशन क्या होती है। फिर हमने इन चैप्टर्स के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर इनहेरिटेंस एंड टेम्पलेट्स को अच्छे से सीखा, फ्रेंड्स एंड टेम्पलेट्स को सीखा। फिर हमने स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी सीखी, जिसके अंदर हमने कंटेनर्स और आइटरेटर्स को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद फिर हमने एल्गोरिदम्स उसमें सीखे। फिर हमने लास्ट पे आगे जो है एरर हैंडलिंग देखी, जिसमें हमने एरर हैंडलिंग के डिफरेंट कंसेप्ट्स को सीखा, जिसमें हमने अबनॉर्मल टर्मिनेशन, ग्रेसफुल टर्मिनेशन, रिटर्न द इलीगल वैल्यू, रिटर्न एरर कोड फ्रॉम अ फंक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने अच्छे से कवर किया। और लास्ट में हमने फाइल हैंडलिंग जो है आज कवर करके, ये हमारे 45 के 45 लेक्चर का लुब्बे लुबाब था, जो कि हमने सारा कुछ क्या क्या कब कैसे कैसे सीखा, वो सारे सारा लुब्बे लुबाब एक ही 2 या 3 मिनट में आपको मैंने गो थ्रू करवा दिया। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।